स्ट्रिंग थ्योरी। आज की ये वीडियो क्वांटम फिजिक्स के सबसे डिफिकल्ट और अहम तरीन टॉपिक स्ट्रिंग थ्योरी यानी कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पर बहस है। और ये इतना अहम टॉपिक इसलिए है क्योंकि हमारी पूरी दुनिया और यूनिवर्स के वजूद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है ये थ्योरी, वो भी लॉजिक के साथ। ये सब के सब चीजें इसी एक बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी है, यानी कि अगर हमारी ये यूनिवर्स एक बिल्डिंग है तो इसके ईंट क्या है, ये यूनिवर्स यानी बिल्डिंग स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, डायमेंशंस क्या है। और ये इंसानों की अब तक की बड़ी कोशिश है हमारे इस यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने की। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हुए आपने अक्सर लोगों के मुंह से डायमेंशन का वर्ड जरूर सुना होगा और सोचा होगा कि आखिर ये चीज क्या है। दरअसल ये हमारे यूनिवर्स में मौजूद एक ऐसा निजाम है जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हर वक्त काम कर रहा है, और यही निजाम इस यूनिवर्स को संभाले हुए भी है। जिस तरह से हम जमीन पर वेट को केजी के स्केल में और लिक्विड को लीटर्स में नापते हैं, मगर यूनिवर्स में होने वाली चेंजेस को नापने के लिए डायमेंशंस का यूज करते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को समझना इतना आसान नहीं है। अगर आपका दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए बंद है, जिन्हें इमेजिन करना भी आपके लिए मुश्किल है, तब यकीनन आप ये वीडियो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वेट, परेशान ना हो, मैं इसको इतने आसान से भी आसान वर्ड के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप इसको बेहतर तौर पर समझ पाएंगे, लेकिन ट्रस्ट में इसको जानने के बाद हमारी इस दुनिया को एक बिल्कुल नए अंदाज से देखेंगे आप। तो इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक ऑरेंज है। तब आप ये सोचते हैं कि ये किस बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है, यानी कि इस ऑरेंज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तब आप इसके डीप में जानते हैं तो पता चलता है कि इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर हैं जिन्होंने एक साथ मिलकर इस ऑरेंज के स्ट्रक्चर को बनाया है। मगर इन मॉलिक्यूल के और भी डीप में जाएं तो हमें तब एटम नजर आते हैं, यानी कि ये मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बने हैं जिनमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनका चक्कर लगा रहे हैं, और इनके बीच में तकरीबन 19% जगह बिल्कुल खाली है। आमतौर पर यही हर चीज का बेसिक एलिमेंट बताया जाता है जिससे यूनिवर्स की हर एक चीज बनी है, यानी कि सिर्फ एटम से। लेकिन दरअसल ये हमारी कहानी का एंड नहीं है, क्योंकि जब भी हम इसके आगे देखने की कोशिश करते हैं तो तब हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो रोशनी जो हमारी आंखों से आकर टकराती है और हम चीजों को देखते हैं कि लाइट के प्रोटॉन एटम के इन डीप छोटे हिस्सों को देखने के लिए जो साइज में बहुत ही बड़े हैं, और ये रोशनी टकरा कर हमारे आंखों तक नहीं आ सकती है, इसीलिए हम ऐसे देख नहीं सकते हैं। और बिल्कुल यही हाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का था। लेकिन फिर हमने एक ऐसी मैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रो को बनाया जो कि साइज के अंदर बहुत ही छोटी वेव लेंथ में थी, जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी थी, जिसने एटम के अंदर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को अपनी जगह से हिला दिया। और फिर हमने पता चला कि इसके अंदर भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसे हमने क्वार्क्स का नाम दिया, और इन्हीं क्वार्क्स तक हमारी थिंकिंग रुक गई एक लंबे वक्त तक, क्योंकि हमारे लिए ये इमेजिन करना भी मुश्किल था कि इससे ज्यादा भी छोटा स्ट्रक्चर यूनिवर्स में हो सकता है, क्योंकि ये इतना छोटा होगा कि इससे इमेजिन करना भी मुश्किल है। लेकिन यहीं पर आती है स्ट्रिंग थ्योरी, जो कि ये बताती है क्वार्क्स के अंदर भी छोटे छोटे स्ट्रिंग्स पाए जाते हैं जो कि शेप के अंदर गोल हैं या किसी और तरह की शेप के अंदर हैं। ये हर वक्त वाइब्रेट करती रहती हैं, यानी ये हर वक्त मूवमेंट में होती हैं, और इन्हीं के वाइब्रेशन और शेप ये डिसाइड करती हैं कि किसी एक चीज का वजूद क्या बनेगा। एग्जाम्पल, वो प्लैनेट बनेगा या स्टार या कोई और चीज, ट्री या ऑक्सीजन, कोई हार्ड चीज या कोई लिक्विड या फिर कोई गैस। यानी कि इस यूनिवर्स का हर एक स्ट्रक्चर इन्हीं बेसिक स्ट्रिंग से मिलकर बनती है। एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह से गिटार की स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करा के या मूवमेंट करा के डिफरेंट तरह के म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से क्वार्क्स में मौजूद स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन और शेप ये डिसाइड करती हैं कि वो चीज क्या बनेगी। यानी कि इस सब चीज को देख के आप एक बार फिर मिलाते जाएं तो आपके पास एक ऑरेंज बन जाएगी जो आपके हाथ में मौजूद है। और हमारे यूनिवर्स की हर एक चीज इस बेसिक स्ट्रिंग से बनकर बनी है, जिनकी मोटाई एक बाल से भी अरबों खरबों गुना कम है। स्ट्रिंग थ्योरी को समझने के बाद अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, यानी कि डायमेंशंस, आयाम की तरफ। दोस्तों, इस स्ट्रिंग की खास बात ये है कि ये थर्ड डायमेंशन नहीं है, जैसा कि हम इंसान अपनी थर्ड डायमेंशन में रह रहे हैं। हो सकता है कि आप इस बात को सुनकर हैरान हो जाए। लेट मी एक्सप्लेन। हमारी ये दुनिया डायमेंशन यानी आयामों में टिकी हुई है। हम सब लोग दुनिया और यूनिवर्स लॉस इन सब डायमेंशन पर हैं और यहीं पर चल रही हैं। और ये डायमेंशन क्या होती हैं, पहले ये जान लेते हैं।
दोस्तों एक ऐसा पॉइंट जो जीरो है वो ऐसे डॉट की तरह है जिसकी कोई गहराई नहीं है, ना ही चौड़ाई और ना ही लंबाई। ये पॉइंट ऑफ नथिंग है। जैसा कि बिग बैंग से पहले हमारा यूनिवर्स था, यानी कि बिल्कुल एक डॉट के अंदर कैद थी, जहाँ से कोई भी चीज कहीं भी मूवमेंट करके नहीं जा सकती थी, बल्कि यहीं पर रहे इस डॉट में कैद हो जाएगी। ना ही ये पॉइंट घूम सकता है और ना ही कहीं पर मूवमेंट कर सकता है, और इसी को कहते हैं जीरो डायमेंशन। लेकिन फर्ज कर लें क्या हो कि अगर हम जीरो डायमेंशन के इस डॉट ही के जैसे एक दूसरे डॉट को मिला दे तो तब यहाँ पर मौजूद कोई भी चीज किसी भी एक डायरेक्शन यानी आगे और पीछे जा सकती है, मतलब दो डायरेक्शन के अंदर ही जा सकती है, जिसे हम फर्स्ट डायमेंशन कहते हैं। इसके बाद आता है सेकंड डायमेंशन। आपने अपने फोन में यकीनन स्नेक गेम को तो खेला होगा। ये टू डायमेंशन है, यानी कि ये स्नेक सिर्फ आगे पीछे दाएं बाएं ही मूव कर सकता है, यानी कि ऐसी कोई भी चीज जो आगे पीछे जाने के अलावा दाएं बाएं भी मूवमेंट कर सके वो टू डायमेंशन में होगी। अगर कोई टू डायमेंशन में रह रहा है तो वो सिर्फ आगे पीछे या दाएं बाएं जा सकेगा, मगर इसके लिए कोई गहराई या ऊंचाई जैसी चीज नहीं होगी। इसके बाद आता है थर्ड डायमेंशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इस डायमेंशन में रहने वाली कोई भी चीज आगे पीछे और दाएं बाएं मूवमेंट करने के अलावा ऊपर नीचे भी जा सकती है। जैसा कि हम इंसान इस थर्ड डायमेंशन दुनिया के अंदर रहते हैं, यानी कि मैं आगे पीछे जा सकता हूँ, दाएं बाएं भी और ऊपर नीचे भी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एक डायमेंशन के मिस होने से भी हम इंसानों पर और दुनिया पर क्या असर होने वाला है। ये तो लगभग सेम ही है, लेकिन एक्चुअल में ये फर्क कितना बड़ा है आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज कर लें कि मैं एक थर्ड डायमेंशन का इंसान एक ऐसे डायमेंशन में पहुंच जाता हूं जो कि एक टू डायमेंशन है। यहाँ की दुनिया और यहाँ पर रहने वाली हर एक चीज टू डायमेंशन है। मैं यहाँ जाके लोगों से बात करूंगा तो वो पूछेंगे कि मैं कौन और कहाँ से बात कर रहा हूँ, इनको नजर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इन लोगों के लिए थर्ड डायमेंशन की कोई मौजूदगी ही नहीं है और ना ही वो कुछ इनके बारे में जानते हैं। वहाँ पर मौजूद होकर ना सिर्फ इन्हें दिख रहा होगा बल्कि इनको टच करके कहीं भी मूव कर सकता हूँ। अगर चाहूँ तो मैं इनको टू डायमेंशन की दुनिया से निकाल कर अपनी थर्ड डायमेंशन की दुनिया दिखा दूँ, लेकिन जब तक वो इसे खुद से नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझेंगे थर्ड डायमेंशन आखिर में होता क्या है। तो देखा आपने, सिर्फ एक डायमेंशन बदलने से इस यूनिवर्स के लॉज ही बदल जाते हैं, यानी हर एक डायमेंशन की अपनी अलग दुनिया है और यही चीज इन डायमेंशन को इतना अलग बनाती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे इस दुनिया में मौजूद फोर्थ डायमेंशन भी है जिसका असर हमारी जिंदगी में रोज होता रहता है पर हम उसे देख नहीं पाते हैं। जी हाँ, वो फोर्थ डायमेंशन है टाइम, जो कि थर्ड डायमेंशन की दुनिया से जुड़ा हुआ है, मगर ये खुद हमारे लिए फर्स्ट डायमेंशन के अंदर बना है, क्योंकि ये एक सीधी लाइन में ट्रेवल करता है या मूवमेंट करता है। यानी कि हम बच्चे पैदा होकर जवान होते हैं, फिर बूढ़े और इसके बाद मर जाते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम बूढ़े होकर जवान बन जाए। फिर टाइम टू डायमेंशन होगा, यानी कि हम टाइम में आगे और पीछे जा पाएंगे, इसे ही कहेंगे फिफ्थ डायमेंशन। और इस दुनिया में रहने वाले इंसान टाइम में आगे जाने के साथ साथ पीछे या किसी और डायरेक्शन यानी कि दाएं बाएं भी अपनी मर्जी से जा सकेंगे। इमेजिन करें कि आप अपने बचपन के किसी हिस्से में मौजूद हैं और आपको अपना करियर चुनना है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डॉक्टर बन जाएं या फिर एक इंजीनियर, पर इन दोनों में से एक ऑप्शन को आप चुनेंगे। वक्त में आगे बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि टाइम एक सीधी लाइन के अंदर सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फिफ्थ डायमेंशन के अंदर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आप एक ही वक्त के अंदर डॉक्टर भी बन सकते हैं और इंजीनियर भी, लेकिन इन दोनों सिचुएशन के अंदर आप पैरेलल वर्ल्ड में होंगे, जिसमें से एक के अंदर आप डॉक्टर होंगे और दूसरे में इंजीनियर। ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से अलग चल रही होंगी और इसे ही कहते हैं फिफ्थ डायमेंशन। लेकिन होगा क्या अगर आप ये दोनों यूनिवर्स जो अलग अलग चल रहे हैं इनमें टाइम ट्रेवल करके कहीं भी आपके बचपन या आपकी जवानी वाले रूप से मिल पाए। एग्जाम्पल के लिए आप इन दो वर्ल्ड में डॉक्टर और इंजीनियर बन चुके हैं, लेकिन आपको डॉक्टर वाला रूप वहाँ आ जाए जहाँ आप बच्चे हैं और आपके इसी बच्चे वाले रूप के साथ मिलकर ये आपके डॉक्टर वाला रूप वक्त में आगे की तरफ सफर करें, या फिर ये आपके डॉक्टर वाले रूप आपके इंजीनियर वाले रूप से डायरेक्ट टाइम ट्रेवल करके मिल लेता है। ये सब बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपको टाइम की कोई भी कैद नहीं होती है। इन डायमेंशन में रहने वाला इंसान कभी भी कहीं भी वक्त
वक्त में जा सकता है। ये अपने आप को इतना छोटा कर देगा, बिल्कुल क्वांटम लेवल के बराबर। अब आते हैं 7 डायमेंशन की तरफ, और 7 डायमेंशन को मल्टीवर्स थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। इमेजिन करिए हमारे ये यूनिवर्स जो लेंथ में बहुत ही ज्यादा है, यानी कि इस यूनिवर्स की लंबाई, चौड़ाई, गहराई का हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, इनफाइनाइट है, जिसकी कोई हद नहीं है। अगर हम इस यूनिवर्स को एक डॉट या पॉइंट समझे जिसमें 6 डायमेंशन काम कर रहे हैं, और ये डॉट नथिंग पॉइंट बन जाए जैसा कि बिग बैंग से पहले था, और इसी पॉइंट को किसी और इनफाइनाइट यूनिवर्स से जोड़ लें, तो ये रहा पाथ जो दो यूनिवर्स को आपस में जोड़ रहा है। इसे 7 डायमेंशन कहते हैं, यानी कि दो यूनिवर्स जो कि बिल्कुल एक दूसरे के जैसे हैं, लेकिन इनके लॉस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जिस तरह 7 डायमेंशन के अंदर दो यूनिवर्स एक दूसरे से जुड़े हैं और इनमें सिर्फ आगे पीछे ही जा सकते हैं, इसी तरह से 8 डायमेंशन के अंदर और पॉसिबल यूनिवर्स होगा जो इनके दाएं या बाएं मौजूद होगी, जिसमें जाना मुमकिन होगा। इसे सिर्फ 8 डायमेंशन कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये यूनिवर्स एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे हों, जिनमें हम सिर्फ किसी एक रास्ते से नहीं बल्कि अलग अलग रास्तों से एंटर हो सके, और इसे ही हम कहते हैं 9 डायमेंशन। इसके बाद आता है 10 डायमेंशन, जहाँ पर दुनिया के कोई लॉस लागू नहीं होते। वहाँ की रोशनी और वो कैसी होगी दुनिया, इसकी इमेजिनेशन करना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। जहाँ हमने जाने की 4 डायमेंशन में टाइम सिर्फ आगे की तरफ मूव करता है, लेकिन अगर आप 10 डायमेंशन के अंदर हैं तो आपके लिए टाइम की कोई लिमिट ही नहीं है, आप टाइम से आज़ाद हैं। और 9 डायमेंशन के अंदर आप अपनी मर्जी से जब चाहें, जिस वक्त चाहें, अपने ब्लिंक करने से पहले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ रास्तों की, एनर्जी और टाइम की कोई लिमिट नहीं है, और ना ही यहाँ पर किसी बॉडी की एग्जिस्टेंस होती है। और यूं स्ट्रिंग थ्योरी इन 10 डायमेंशन के बाद खत्म हो जाती है। वैसे तो स्ट्रिंग थ्योरी 10 डायमेंशन के ऊपर है, पर एक थ्योरी ऐसी भी है जिसे कहते हैं एम थ्योरी, और इस थ्योरी के मुताबिक ये डायमेंशन 11 हैं, जबकि बेसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक ये 26 हो सकते हैं। तो इनको सुनने के बाद एक आम शख्स के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि क्या हम इन डायमेंशन में सफर कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हमारे इन 3rd डायमेंशन के बॉडी के साथ बिल्कुल भी हायर डायमेंशन में जाना बिल्कुल भी नामुमकिन है, क्योंकि हायर डायमेंशन के अंदर वही चीज सफर कर सकती है जो कि 5 डायमेंशन हो, जो कि हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये सुपर स्ट्रिंग्स हैं, जो कि 10 डायमेंशन के अंदर भी वाइब्रेट कर सकती हैं अपने बहुत ही छोटे साइज के बदौलत। लेकिन हमें हायर डायमेंशन में जाना है तो सबसे पहले स्ट्रिंग्स के बराबर छोटा होना पड़ेगा, जो कि मुमकिन ही नहीं है। हाँ, पॉसिबल है सिर्फ आंट-मैन मूवी के अंदर, या फिर हमें इन स्ट्रिंग्स को कंट्रोल करना सीखना होगा जो हमें वहाँ ले जाए, या फिर एटलीस्ट हमारे वहाँ से कम्युनिकेट कर लें, जो कि अभी के लिए इम्पॉसिबल है।